नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। न्यूज शॉट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और बात आज करेंगे केंद्र की सियासत की। केंद्र में कुछ नए गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। आने वाले भविष्य में हो सकता है इस पर अमली जामा पहना दिया जाए। मैं बात कर रहा हूं जगन मोहन रेड्डी की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं। और आज वो बैठे हुए थे जंतर मंतर पर। कुछ प्रदेश के इश्यूज को लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उनके खिलाफ वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बात आंध्र प्रदेश की नहीं है, बात है केंद्र की। क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश के मुद्दे होते तो आंध्र प्रदेश में विरोध करते। लेकिन वो दिल्ली क्यों आए, जंतर मंतर क्यों आए? बात यही बड़ी है। दरअसल बात तो है कि उन्होंने केंद्र की पॉलिटिक्स में एंट्री मारी है और उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस दौरान जब राज्यसभा में सरकार अल्पमत में है, मोदी सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है, उनके पास बहुमत नहीं है, वो कोई भी बिल अपने दम पर पास नहीं करा सकते हैं। यहीं पर जगन मोहन रेड्डी की इम्पोर्टेंस, महत्ता बढ़ जाती है। और यही वजह है कि आज जब वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनसे मिलने इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, कद्दावर नेता पहुंचे। पहला नाम है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव आजकल बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में है। और उसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल की है, उन्होंने बीजेपी को धूल चटा दी। उसके एवज में उन्हें चारों तरफ से मीडिया का कवरेज, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सब मिल रहा है। तो आजकल वो कांग्रेस से ज्यादा अखिलेश यादव लाइमलाइट में है। उनकी बात सुनी जा रही है, तमाम टीवी चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। अभी केंद्र की राजनीति में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और वो मिलने गए जगन मोहन रेड्डी से। उनके चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी मिलने गए। इसके अलावा संजय राउत भी मिलने गए। ये वो नाम है जो केंद्र की सियासत को अभी फिलहाल इस समय बहुत इंपॉर्टेंस है इनका, बहुत महत्व है इनका। अब जगन मोहन रेड्डी की ताकत समझिए। क्यों ये मोदी सरकार के लिए संकट मोचक भी हो सकते हैं और मोदी सरकार के लिए मुसीबत भी हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वाईएसआरसीपी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उसके राज्यसभा में 11 सांसद हैं। लोकसभा में उनके पास कम सांसद हैं, 4 हैं। लेकिन राज्यसभा में 11 सांसद हैं। और राज्यसभा में 11 सांसद होने का यहाँ पर बहुत मतलब है। मतलब इसलिए है क्योंकि सॉरी क्योंकि जो बीजेपी है या जो एनडीए गठबंधन है, उसका राज्यसभा में बहुमत नहीं है। राज्यसभा में इस वक्त 226 सीटें हैं। 226 होती हैं 245, लेकिन है 226। 19 सीटें खाली हैं अभी। और 226 मौजूदा सांसदों में से जो बहुमत है वो आएगा 114 सीटों का। अब आप सोचिए, 114 सीटों का बहुमत बीजेपी या एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। अभी कितना है? एनडीए के पास 101 सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी के पास 86 है। 86 सीटें बीजेपी के पास हैं। टोटल एनडीए के पास 101 सीटें हैं। होनी चाहिए बहुमत के लिए 114, जो कि 13 सीटें कम हैं। अब ये 13 सीटें कहाँ से आ सकती थी? 13 सीटें आ सकती थी नवीन पटनायक की पार्टी से, जिनके पास 9 सांसद हैं, और जगन मोहन की रेड्डी की पार्टी से, जिनके पास 11 सांसद। इन दोनों पार्टियों से सरकार का बैर है। बैर इसलिए कि नवीन पटनायक को सत्ता से बेदखल किया, बीजेपी सत्ता में आई उड़ीसा में। अब नवीन पटनायक अगर बीजेपी को केंद्र में सपोर्ट करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होगा।
और इसी तरीके से जगन मोहन रेड्डी अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो बड़ा महा आश्चर्य होगा, क्योंकि ये दोनों नेताओं को सत्ता से बाहर बीजेपी ने किया है। आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी सत्ता में है, साथ लड़े चुनाव। तो इसलिए बीजेपी का ये सपोर्ट करेंगे राज्यसभा में, ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है। और अगर करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब बहुत बड़ी डील होगी इन लोगों के बीच में। अब इसीलिए इंडिया गठबंधन के लोग जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करने पहुंचे, उनका जो प्रोटेस्ट है उसको उन्होंने सपोर्ट किया। और यहीं से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जगन मोहन रेड्डी इंडिया गठबंधन में ऑफिशियली जुड़ेंगे या बाहर से समर्थन देंगे। इंडिया गठबंधन में अगर जुड़ जाते हैं ऑफिशियली, ये मोदी सरकार के लिए बहुत मुसीबत वाली खबर होगी, क्योंकि फिर मोदी सरकार राज्यसभा में किसी भी बिल को पास नहीं करा पाएगी, धन विधेयक को छोड़कर, यानी बजट और जो धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, उनको छोड़कर बीजेपी कोई भी विधेयक राज्यसभा में पास नहीं कर पाएगी। अब ऐसे हालात में बीजेपी, जो चुनाव के दौरान जो मोदी जी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि इस दौरान जब अगली सरकार आएगी तो बड़े फैसले लिए जाएंगे, अब बड़े फैसले अगर लेंगे तो वो राज्यसभा में पास कराने होंगे, और लोकसभा में पास कराने के बाद जब राज्यसभा में वो जाएगा विधेयक तो वहां गिर जाएगा। अब ऐसे हालात में वो बड़े फैसले हो कैसे पाएंगे, ये बहुत देखने वाली बात होगी। तो जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक, ये दोनों लोग अगर बीजेपी को सपोर्ट करते, एनडीए को सपोर्ट करते, तो वो बिल पास हो सकते हैं। लेकिन इनका सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो बिल गिर जाएगा, और ऐसे में सरकार कामकाज ठीक से नहीं कर पाएगी। इस बार जो मैंडेट मिला है, इस मैंडेट में बहुत कुछ है, और आगे आने वाले समय में बहुत राजनीति बाकी है। किस तरीके से कौन सा दल टूटेगा, कौन सा दल बीजेपी की मदद करेगा, इंडिया गठबंधन के किन दलों पर बीजेपी की नजर है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इंटैक्ट लग रहा है इंडिया गठबंधन, लेकिन चूंकि सरकार को अपने बिल पास कराने हैं तो निश्चित तौर पर फ्लोर मैनेजमेंट होगा, और फ्लोर मैनेजमेंट में कौन सा दल सरकार का साथ देगा, ये देखने वाली बात होगी। अब जगन मोहन रेड्डी अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो फिर जगन मोहन रेड्डी की हैसियत और बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। नवीन पटनायक भी अगर आ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, और फिर वो जिस तरीके से सरकार को घेरना चाहेंगे उसको घेर लेंगे। इसलिए इस लिहाज से वो भले प्रदेश के मुद्दे को यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन केंद्र में उनकी जो महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, जिससे कि वो लाइमलाइट में आए। और अचानक से जगन मोहन रेड्डी लाइमलाइट में आ गए, बड़े नेता उनसे मिलने गए, और इसके सियासी मायने निश्चित तौर पर लगाए जा रहे हैं, लगाए जाने भी चाहिए। क्योंकि इस बार जिस तरीके से समीकरण बने हैं, राज्यसभा में जिस तरीके से सरकार, एनडीए गठबंधन अल्पमत में है, और इसलिए उनको जरूरत है तमाम ऐसे दलों का जो उनके मदद कर सके राज्यसभा में। और वो जगन मोहन रेड्डी एक थे, और एक हैं उड़ीसा में बीजू जनता दल, नवीन पटनायक। देखिए, इन दोनों दलों से बीजेपी को कितनी उम्मीद होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और जगन मोहन रेड्डी अगर साथ देते हैं तो डील करेंगे, उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, हो सकता है वो डील ऐसी हो जाए जिसमें कि उनके लिए भी विन विन सिचुएशन रहे और सरकार के लिए भी विन विन सिचुएशन रहे। जगन मोहन रेड्डी के नजरिए से अगर देखा जाए तो वो क्या करेंगे, वो स्टेट पॉलिटिक्स या केंद्र की पॉलिटिक्स किसको इंपॉर्टेंस देंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ा सियासी खेल जो है वो चल रहा है, इसमें जगन मोहन रेड्डी के लिए दोनों सिचुएशन में विन विन स्टेज होगा।
दोनों सिचुएशन में जीत उन्हीं की होगी, वो चाहे इंडिया गठबंधन के साथ जाएं या मोदी सरकार के साथ जाएं। जिधर भी जाएंगे उनके हाथ में अब दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि उनके पास राज्यसभा में 11 सांसद हैं और ये बड़ी ताकत है। दोनों, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों चाहेंगे वो उनका सपोर्ट करें। इंडिया गठबंधन इसलिए चाहेगा क्योंकि उसको सरकार को घेरना है, और एनडीए इसलिए चाहेगा क्योंकि वो विपक्ष की घेरेबंदी से बाहर निकले और अपने बिल पास करा सके। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से केंद्र की सियासत करवट लेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक किस करवट जाएंगे, और मोदी सरकार को कितना खतरा है। क्या वो मैनेज कर लेंगे इन दोनों नेताओं को, या फिर ये दोनों नेता इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो क्या राजनीतिक तौर पर नतीजे आएंगे? आप हमें कमेंट करके बताइए। इस फिलहाल इस विवेचना में, इस एनालिसिस में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे लगातार, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बात जन सरोकारों की करता हूँ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।